फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रही है कि पास्ट को ना तो तुम बदल सकते और ना ही मैं। तो इस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ जिसे लेकर ये काफी उदास है। तो ये समझा रही है कि जो हो गया, यानी पास्ट में जो हो गया उसे भूल जाओ, क्योंकि पास्ट को ना तो तुम बदल सकते हो और ना ही मैं। अब इस इंग्लिश में हम बोल सकते हैं नीदर यू नोर मी, इस तरीके से, ना ही तुम ना ही मैं, इस सेंस में। नीदर यू नोर मी कैन चेंज द पास्ट। नीदर यू नोर मी कैन चेंज द पास्ट, यानी पास्ट को ना तो तुम बदल सकते हो और ना ही मैं। नीदर यू नोर मी कैन चेंज द पास्ट। इसी सेंटेंस को हम थोड़ा और इजी बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि नन ऑफ अस कैन चेंज द पास्ट। नन ऑफ अस कैन चेंज द पास्ट। तो यहाँ पर भी इसी का ये मतलब है कि पास्ट को हम में से कोई नहीं बदल सकता। तो आप इसे नीदर का यूज करके बना सकते हो और नन का भी। नन ऑफ अस कैन चेंज द पास्ट। अब चिंता करने का कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो गया। देखो यहाँ पर हम बोलेंगे देर इज नो पॉइंट इन वरिंग नाउ। देर इज नो पॉइंट इन वरिंग नाउ कहने का मतलब है कि वरी करने का, चिंता करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, कोई फायदा नहीं। वॉट हैड टू हैपन हैज हैपन्ड, यानी जो होना था, वॉट हैड टू हैपन हैज हैपन्ड, वो हो गया। इसलिए कह रही कि देर इज नो पॉइंट इन वरिंग नाउ, वॉट हैड टू हैपन हैज हैपन्ड, यानी चिंता करने का कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो गया। या आप इसे इससे बेहतरीन तरीका है, आप कह सकते हो कि वरिंग वोंट मेक अ डिफरेंस नाउ, यानी चिंता करने से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कोई फायदा नहीं होगा। वरिंग वोंट मेक अ डिफरेंस नाउ, यानी चिंता करने से अब कोई फायदा नहीं होगा। व्हाट वाज मेंट टू बी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, यानी जो होना था वो पहले ही हो चुका है। अब वरी वरी करने से, चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। तुम कोई पहले इंसान नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ। ये कह रही है कि देखो, बुरा वक्त सबके साथ आता है, बुरा वक्त सबको एक्सपीरियंस करना पड़ता है जिंदगी में। तो यहाँ पर इससे बता रही है कि तुम कोई पहले इंसान नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ। यू आर नॉट द ओनली वन हु हैज एक्सपीरियंस्ड दिस। यू आर नॉट द ओनली वन हु हैज एक्सपीरियंस्ड दिस, यानी तुम पहले इंसान नहीं हो जो इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, जिसने इस टाइम से गुजरे हैं, इस बुरे वक्त से गुजरे हैं, जिसे एक्सपीरियंस किया है। तो कह रही कि यू आर नॉट द ओनली वन हु हैज एक्सपीरियंस्ड दिस। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू गो थ्रू समथिंग लाइक दिस। यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू गो थ्रू समथिंग लाइक दिस। तो एक्सपीरियंस की जगह हम गो थ्रू का भी यूज कर सकते हैं। बात वही है कि तुम कोई पहले इंसान नहीं जिसके साथ ऐसा हुआ, जो ऐसे वक्त से गुजरा है। यहाँ पे कहने का बस यही मतलब है, यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू गो थ्रू समथिंग लाइक दिस। मैंने भी ये सब एक्सपीरियंस किया है। कह रही कि मेरे साथ भी बुरा वक्त हुआ है, मेरे साथ भी उल्टी सीधी चीज हुई हैं, मैंने भी बुरा वक्त झेला है। कहने का मतलब है एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी ये सब एक्सपीरियंस किया है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दिस एज वेल। आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दिस एज वेल। कह रही कि मैंने भी ये सब एक्सपीरियंस किया है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दिस एज वेल। जो तुम्हारे साथ अब हुआ, मैं पहले ही ये सब झेल चुकी हूँ। यहाँ पर ये बता रही है कि जो तुम्हारे साथ अब हुआ है ना, मैं पहले ये सब झेल चुकी हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैज हैपेंड टू यू नाउ, आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रू ऑल ऑफ इट। व्हाट हैज हैपेंड टू यू नाउ, आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू का भी यूज हो सकता है, यहाँ पर बीन थ्रू का भी। मतलब वही है कि मैं पहले इस समय से गुजर चुकी हूँ जो तुम्हारे साथ अब हुआ है। व्हाट हैज हैपेंड टू यू नाउ, आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रू ऑल ऑफ इट। या हम कह सकते हैं कि आई हैव ऑलरेडी फेस्ड ऑल ऑफ दिस दैट हैज हैपन टू यू नाउ, यानी जो तुम्हारे साथ अब हुआ है ना, वो मैं पहले फेस कर चुकी हूँ, पहले झेल चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी फेस्ड ऑल ऑफ दिस दैट हैज हैपन टू यू नाउ। लेकिन मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुकी हूँ। यहाँ पर ये बता रही है कि मैंने भी सब कुछ झेला है, मेरे भी बुरा वक्त आया है, लेकिन मैं बुरे वक्त को लेकर रोई नहीं हूँ बैठी हुई कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। मैं उसे भूलकर आगे बढ़ चुकी हूँ जिंदगी में। यहाँ पर इससे कह रही है कि बट आई हैव मूव्ड ऑन फॉरगॉटिंग एवरीथिंग। बट आई हैव मूव्ड ऑन फॉरगॉटिंग एवरीथिंग। तो यहाँ पर मूव ऑन का यूज करेंगे हम आगे बढ़ने के लिए। बट आई हैव मूव्ड ऑन फॉरगॉटिंग एवरीथिंग, लेकिन मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुकी हूँ। या आप ऐसे भी कह सकते हो हाउएवर का यूज करके, हाउएवर आई हैव मूव्ड ऑन हैविंग फॉरगॉटन एवरीथिंग। यहाँ पर हमने हैविंग का यूज कर लिया, तो फॉरगॉट की जगह यहाँ पर फॉरगॉटन आएगा, थर्ड फॉर्म। हाउएवर आई हैव मूव्ड ऑन
हैविंग फॉरगॉटन एवरीथिंग, हालांकि मैं सब कुछ भूलने के बाद आगे बढ़ चुकी हूँ। हाउएवर आई हैव मूव्ड ऑन हैविंग फॉरगॉटन एवरीथिंग, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। यू मस्ट डू द सेम, यू मस्ट डू द सेम यानी तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। यू मस्ट डू द सेम, तुम्हें भी ऐसा ही करने की सलाह दी जाती है। देखो जब भी हम कहते हैं कि तुम्हें भी ऐसा ही करने की सलाह दी जाती है तो हम बोलेंगे यू आर एडवाइज्ड टू डू द सेम, यू आर एडवाइज्ड टू डू द सेम यानी तुम्हें भी ऐसा ही करने की सलाह दी जाती है। यू आर एडवाइज्ड टू डू द सेम। यहाँ पर ये कह रही है कि तुम्हें यहाँ पे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड स्टार्ट अ फ्रेश नाउ, यू शुड स्टार्ट अ फ्रेश नाउ यानी तुम्हें भी एक नई शुरुआत करनी चाहिए। यू शुड स्टार्ट अ फ्रेश नाउ, या हम कह सकते हैं कि इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट। इसका मतलब है कि तुम्हें भी एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट। मैं तुम्हें ये कार ना बेचने की सलाह दूंगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है, तो अपनी जो इसकी फेवरेट कार है जिसने बहुत मेहनत से खरीदी थी उसे बेचने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये कह रही है कि मैं तुम्हें ये कार ना बेचने की सलाह दूंगी। इसके लिए हम बोल सकते हैं सिंपल इंग्लिश में आई विल एडवाइज यू, आई विल एडवाइज यू यानी मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी, तुम्हें सलाह दूंगी नॉट टू सेल दिस कार, ये कार ना बेचने की। आई विल एडवाइज यू नॉट टू सेल दिस कार, मैं तुम्हें ये कार ना बेचने की सलाह दूंगी। या हम इसे चेंज करके बोलेंगे आई विल एडवाइज यू अगेंस्ट सेलिंग दिस कार। तो ज़्यादातर यूज़ अगेंस्ट करके हम कहते हैं इस तरह के सेंटेंस में कि आई विल एडवाइज यू अगेंस्ट सेलिंग दिस कार। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें कार ना बेचने की सलाह दूंगी। यहाँ पे कहना चाह रही है कि मैं तुम्हें कार बेचने के खिलाफ सलाह दूंगी, यानी कि मैं नहीं चाहती कि तुम ये कार बेचो। आई विल एडवाइज यू अगेंस्ट सेलिंग दिस कार। तो यहाँ पर अगेंस्ट के बाद जो भी वर्ब आएगी इसमें आईएनजी हम लगाएंगे। आप इस तरीके से देख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये कह रही है कि मैं तुम्हें सलाह दूंगी ऐसा ना करने की, तो फिर से हम बोलेंगे आई विल एडवाइज यू अगेंस्ट डूइंग सो। तो यहाँ पर अगेंस्ट के बाद वर्ब में हमने आईएनजी लगाया, जैसे कि यहाँ पर आई विल एडवाइज यू अगेंस्ट सेलिंग दिस कार, मैं तुम्हें कार ना बेचने की सलाह दूंगी यानी इसके खिलाफ सलाह दूंगी। या आई विल एडवाइज यू अगेंस्ट डूइंग सो, मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि ऐसा ना करने की मैं तुम्हें सलाह दूंगी। आई विल एडवाइज यू अगेंस्ट डूइंग सो, मैं तुम्हें सलाह दूंगी ऐसा ना करने की। माई एडवाइज टू अवॉइड डूइंग दैट, आप इसे ऐसे बोल सकते हो माई एडवाइज इज यानी मेरी सलाह है टू अवॉइड करो डूइंग दैट, ऐसा करना यानी कार बेचने को अवॉइड करो, कार मत बेचो। माई एडवाइज इज टू अवॉइड डूइंग दैट। ये धमकियां मुझ पर काम नहीं करेंगी। These threats won't work on me. These threats won't work on me, कह रहा है कि ये धमकियां मुझ पर काम नहीं करेंगी। These threats won't work on me. मुझे धमकाने का कोई फायदा नहीं। It's no use threatening me. It's no use threatening me, कह रहा है कि मुझे धमकाने का कोई फायदा नहीं। It's no use threatening me. मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक यू गाइज, आई एम नॉट लाइक यू गाइज, कह रहा है कि मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक यू गाइज। तुम्हें नहीं पता मेरा जीवन कितना मुश्किल भरा रहा है। यू डोंट नो हाउ हार्ड माई लाइफ हैज़ बीन, यू डोंट नो हाउ हार्ड माई लाइफ हैज़ बीन, कह रहा है कि तुम्हें नहीं पता मेरा जीवन कितना मुश्किल भरा रहा है। यू डोंट नो हाउ हार्ड माई लाइफ हैज़ बीन।